इन 3 minutes लेट्स लर्न एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट। हार्ट में 2 टाइप के एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेंगे, एक पेस मेकर का और एक मायोकार्डियल मायोसाइट्स का। सबसे पहले विल सी द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन पेस मेकर। पेस मेकर का मेन एलिमेंट होता है एसए नोड, एस फॉर एसए, एस फॉर 60। तो जो भी स्टार्ट होगा वो -60 से स्टार्ट होगा। ओके, एंड लेट्स सी द फेजेस। यू हैव टू रिमेंबर लाइक 43, 40 एंड 3। पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो जो पेस मेकर होता है उसमें कोई भी स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होती है, वो हमेशा ही इम्पल्स जनरेट करेगा। सो देयर इज़ लाइक ऑलवेज अ डीपोलराइजेशन एंड अ रीपोलराइजेशन, देयर इज़ नेवर अ प्लेट्यू एज वेल। ओके, सो सबसे पहले जो 4 और 0 होते हैं वो डिपोलराइजेशन फेज होते हैं, जो 3 होता है वो रिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन में माइनस से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयन अंदर आएगा, रिपोलराइजेशन में हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव बाहर जाएगा। अब फेज 4 जो होता है उसको हम डिलेड डिपोलराइजेशन बोलते हैं या फिर डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन बोलते हैं, ये अपने आप होता है ऑटोमेटिक। जब फेज 4 खत्म होगा, दैट इज एट -40, इट इज़ द थ्रेशहोल्ड फॉर मेन डिपोलराइजेशन टू ऑकर, विच इज़ फेज 0। फेज 0 कभी भी जो डिपोलराइजेशन होता है उसका ड्राइविंग फोर्स सोडियम होता है, बट हियर इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक एल टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल विल ओपन, नॉट सोडियम। ओके, देन कम्स फेज 3, हमेशा की तरह पोटेशियम बाहर जाएगा रिपोलराइजेशन में। सो हाउ टू रिमेंबर इट? You have to remember like 43 and the mnemonic is stock. 40 we know depolarization तो पॉजिटिव आएगा, 3 is repolarization तो पॉजिटिव बाहर जाएगा। अब 40 में देखते हैं, फॉर 4 स्टॉक, S and T सोडियम गेटेड चैनल, T टाइप कैल्शियम चैनल, फॉर फेज 0 L टाइप कैल्शियम चैनल, फॉर फेज 3 पोटेशियम चैनल। नाउ लेट्स सी मायोसाइट्स का एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें जहाँ हमने यहाँ पे याद किया 40 and 3, हमें यहाँ पे याद करना है 40 1 2 3। ओके, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? कार्डिएट, डोंट रिमेंबर कार्डिएट, रिमेंबर कार्डिएट, सो दैट तुम्हें ये याद हो कि ये -85 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। फेज 4 0 1 2 3। फेज 4 एक स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ पे। आफ्टर दैट फेज 0, देन फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3। अब देखते हैं एक एक करके। फेज 0 हर जगह डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। जैसे मसल्स होते हैं, जैसे हर नर्व्स होते हैं, तो यहाँ का जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा? सोडियम इन, तभी माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। देन 1, अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे रिपोलराइजेशन शुरू हो गया है, तो 1 में क्या होता है? पोटेशियम आउट, तो दैट्स वाई इट्स लाइक इट्स गोइंग इनटू नेगेटिव डायरेक्शन। देन एट 2 व्हाट हैपन? पोटेशियम आउट तो हो रहा है, बट उसके साथ कैल्शियम इन भी हो रहा है, जिसकी वजह से एक प्लेट्यू है। एंड दैट इज़ वाई कोई भी अगर एक्शन पोटेंशियल है तो कभी भी हार्ट टिटनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार एक्शन पोटेंशियल काम ही नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज अ प्लेट्यू। दैट इज ऑल्सो लाइक यू कैन सी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ पे बढ़ चुका है। देन फेज 3, हर जगह फेज 3 क्या होता है? फेज 3 होता है रिपोलराइजेशन, वेयर पोटेशियम विल गो आउट। सो दिस इज अ साइकिल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? वी हैव टू रिमेंबर लाइक 40 1 2 3 4। ओके, ऑल्सो फेज 4 जो होता है यहाँ पे स्टेबल RMP कौन मेंटेन करेगा? लीकी पोटेशियम चैनल। ओके, पोटेशियम आउट होगा और कुछ सोडियम अंदर आते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेबल RMP मेंटेन होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि किस फेज़ में कौन सा आयन कहाँ जा रहा है? सो ऐसे याद रखो, 40 1 2 3 लीकी पॉट, सोडियम पॉट, पॉट कैल पॉट आउट, लीकी पॉट, सोडियम पॉट, पॉट कैल पॉट आउट। 4 0 1 2 3 4 लीकी पॉट, 0 1 सोडियम एंड पॉट, 2 इज़ पॉट कैल, 3 इज़ पॉट आउट। अब देखो कैसे याद करते हैं। फेज 4 जो होता है यहाँ पे क्या है? स्टेबल RMP कौन मेंटेन करेगा? लीकी पोटेशियम। 0 and 1 सोडियम पॉट, 0 में क्या है? सोडियम अंदर जाएगा, 1 में क्या है? पोटेशियम बाहर जाएगा, तो सोडियम पॉट। 2 इज़ पोटेशियम और कैल्शियम, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम और कैल्शियम अंदर आएगा, पॉट कैल। थर्ड में क्या होगा? पॉट आउट। सो दैट्स हाउ। तो तुम्हें कुछ नहीं याद करना। पेस मेकर पोटेंशियल यू हैव टू रिमेंबर लाइक 43, मायोकार्डियल पोटेंशियल 40 1 2 3। पेस मेकर के पोटेंशियल का निमोनिक स्टॉक STAL के, सोडियम, T टाइप कैल्शियम, L टाइप कैल्शियम, पोटेशियम। मायोकार्डियल में लीकी पॉट, सोडियम पॉट, पॉट कैल, पॉट आउट।